सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एक्चुअली अभी तो टाइम दिखाती हूँ मैं आपको। रात के 12:30 हुए हैं और मेरे को नींद नहीं आ रही है आज, क्योंकि आ, मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है 2:30 समथिंग या 3 बजे तक निकल जाऊँगी। तो मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि कल पहली बार मैं आज ही दिन में पहली बार मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रही हूँ। इंटरनेशनल जा रही हूँ, आउट ऑफ कंट्री। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सी घबराहट, बेचैनी, अजीब सा हो रहा है थोड़ा सा ना। ये देखो, मेरा सामान सारा पैक रखा है, सारा सामान पैक हो रखा है। बट थोड़ा सा ना मन में अजीब सा हो रहा है घर से जाने को लेके। काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ मैं, क्योंकि अकेली जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं अकेली जा रही हूँ। मेरा भाई जाएगा मुझे छोड़ने गाड़ी से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट वहाँ से फिर मैं अकेली ही जाऊँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और अजीब सा फील हो रहा है। इस वजह से मुझे नींद ही नहीं आई है और 2:30 निकलना है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ अपनी मेमोरीज़ के लिए, जब मैं निकलूँगी वो सब और जो भी होगा। तो काफ़ी नर्वस हूँ मैं, नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है कि कैसे होगा, एक्चुअली कैसे नहीं होगा, क्योंकि कभी गई नहीं इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। फ़्लाइट में तो सेकंड टाइम बैठ रही हूँ, एक बार बैठ चुकी हूँ, बट वो मैं इंडिया के अंदर ही गई थी। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम बैठ रही हूँ। तो इमिग्रेशन, लगेज और वो सब, मेरे को बड़ी टेंशन सी हुई पड़ी है थोड़ी सी। अकेले हर चीज़ मैनेज भी करनी है ना, तो थोड़ा सा घबराहट वाला फेज़ है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। तो मैं अपना जो पूरा व्लॉग है वो शूट करूँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल जा रही हूँ और अकेली जा रही हूँ। तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आप लोग प्रे करना कि मैं जहाँ जा रही हूँ अच्छे से मेरे काम हो और मैं अच्छे से रहूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वैसे तो सब अच्छा सोच के ही जा रही हूँ, बाकी देखते हैं शिव जी क्या करवाते हैं, सब उनके ऊपर है। उनका नाम लेके मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। जो सब पीछे की चीज़ें थी, मैं सोच रही हूँ अब उनको भूल के आगे बढ़ना है लाइफ में। तो ठीक है, तो मैं रेडी वगैरह होंगी तब मैं आप लोगों को मिलूँगी और जितना जितना मैं शूट कर पाऊँगी, मेरा एक्सपीरियंस अकेले जाने का फ़र्स्ट टाइम, वो मैं आप सबको बताऊँगी। जितनी भी गर्ल्स होंगी, अगर कोई मुझे देखेंगी तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, हम भी अकेले ट्रैवल करें, जाएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो फिर ठीक है, मैं रेडी होके मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं काफ़ी नर्वस हूँ और मुझे बहुत घबराहट सी भी हो रही है। ठीक है, बाकी मैं अभी तो 12:30 हुए हैं, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सो पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मैं गाड़ी में सो जाऊँगी। और 2:30 से 3 बजे के बीच बीच निकलना है, तो मैं 2:30 बजे तक रेडी हो जाऊँगी। नींद तो मुझे आने वाली है नहीं, मुझे पता है। तो मैं आप लोगों से रेडी होके मिलूँगी, ठीक है। और ये वीडियो पूरी बनाऊँगी मैं प्रॉपर, जाने तक की, एयरपोर्ट से सारा कुछ, वहाँ पहुँचना, वहाँ जाना, कैसे पहुँची, सब बनाऊँगी। और पूरा आप लोग देखना। ओके, चलो मैं रेडी होके मिलती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी एयरपोर्ट जाने के लिए, और काफ़ी थोड़ी सी घबराहट तो है मन में। तो गाड़ी आ चुकी थी, लगेज वगैरह सब घर वाले मिलके
भाई शिफ्ट करा रहे थे गाड़ी में। मेरा भाई तो मेरे साथ ही जा रहा है मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। और फिर मैं यहाँ यहाँ सबसे गले मिल रही थी सब काफ़ी इमोशनल हो गए थे। पापा भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, मम्मी सिस्टर सब। होता ही है जब घर से निकलते हैं तो थोड़ा सा ना, जब कहीं हम अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो थोड़ा सा दिल में अजीब सी बेचैनी रहती है कि पता नहीं कितने दिनों बाद मिल पाएंगे अपने पेरेंट्स से। तो इसलिए सब इमोशनल हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा ये पल बहुत मुश्किल होते हैं लाइफ के, बट ठीक है, जैसे तैसे खुद को संभाला और सबको बाय करते करते निकल गई मैं अपनी लाइफ की जर्नी के लिए आगे की। तो सुबह के 5 बजे हम रुके थे एक रेस्टोरेंट पे। वहाँ पे हमने चाय पी थी और थोड़ा सैंडविच वगैरह खाया। मोगा रेस्टोरेंट रास्ते में ही पड़ा था। फिर निकल चुके थे। मैं तो उसके बाद मैं सो गई थी गाड़ी में ही। फिर उठी तो देखा सुबह के बज गए थे 8 और हम दिल्ली पहुँच चुके थे दिल्ली पहुँच गए थे। फिर जस्ट देखा मैंने कि हाँ अब तो हम एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। मेरी आंखें एकदम ऐसे हो रखी थी, रेड, नींद भरी पड़ी थी आंखों में। फिर जैसे देखा सामने मेरा एयरपोर्ट आ गया, टर्मिनल 3। अब मेरे दिल की घबराहट थोड़ी काफ़ी बढ़ गई थी यार कि अब फाइनली अब मैं चली जाऊंगी, कैसे क्या होगा। फिर लगेज उतारा, ये है टर्मिनल 3 का डिपार्चर जहाँ हम पहुँचे। फिर ट्रॉली वगैरह ली, लगेज को सब उसमें रखा और करते करते अपना ऐसे ही सारा सामान रखते हुए फिर चले आगे बढ़ेंगे अच्छे से। और फिर मैंने अंदर एंट्री ले ली थी अपना टिकट वगैरह दिखा के। यहाँ स्क्रीन थी, यहाँ मैंने अपनी फ़्लाइट का देखा कितने बजे है, क्या है, कौन से गेट पे बोर्डिंग हो रही है यहाँ की। उसके बाद मैंने अपने लगेज को रैप कराया ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए लगेज पे और सेफली मेरे लगेज जो हैं वो अपना वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि काफ़ी बुरी तरीके से फेंकते हैं ना फ़्लाइट में, तो इसीलिए। तो मैंने 600 रुपये एक बैग का लगता है दिल्ली एयरपोर्ट पे तो मेरे दोनों बैगों का 1200 रुपये लगा। तो अभी मेरे जो बैग है ना उनको मैं रैप पन्नी चढ़वा रही ताकि उनकी कोई दिक्कत ना हो और उसके बाद जाऊँगी लगेज जमा करने। तो अभी मैं बोर्डिंग की लाइन में लगी हूँ, यहीं पे लगेज जमा हो जाएगा और मुझे बोर्डिंग पास मिल जाएगा। गेट नंबर वगैरह कहाँ पे फ़्लाइट लगी है सब मुझे पता चल जाएगा। तो अभी क्या होगा, मैंने लगेज जमा करा दिए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन की तरफ। थोड़ा सा काफ़ी टाइम लग गया लगेज जमा करने में मुझे, 1 घंटा। तो बोर्डिंग पास मिल गया है मुझे और ये रहा। तो अभी मैं निकलती हूँ इमिग्रेशन के लिए और सिक्योरिटी वगैरह होगा, ठीक है। तो ये है इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी, अभी मुझे यहाँ जाना है। तो ये सिक्योरिटी चेक हो रहा है सारा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है, फ़ोन वगैरह सब ट्रे में निकाल दिया है। तो अभी मेरी इमिग्रेशन क्लियर हो गई और क्या कहते हैं, सिक्योरिटी चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गई। अभी मैं आगे आ गई हूँ। अभी यहाँ पे सामने है ड्यूटी फ्री, तो यहाँ से कुछ लेते हैं। ये है सामने ड्यूटी फ्री है दिल्ली का। अभी यहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना होगा तो मैं ले सकती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या है। तो सारा मेरा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सब क्लियर करके अब मैं आ गई हूँ। अब आगे चलते हैं। तो मैं ड्यूटी फ्री में अंदर थी तो मैं ऐसे देख रही थी तो सब चीज़ें सामान वगैरह। फिर मैंने हल्दीराम से ये कुछ मिठाइयाँ ली वहाँ के सबको देने के लिए और अपने लिए। तो भाई अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ, गेट नंबर की तरफ। तो भाई लग रही थी भूख, कुछ खाया नहीं था सुबह से। तो आई मैं साउथ इंडियन कुछ खाने, देखा तो इडली वगैरह लिया मैंने। तो इडली खाई मैंने, सांभर मस्त थोड़ा सा, और फिर चलूँगी मैं आगे के लिए खाने के बाद। चलो चलते हैं आगे। तो ये रही मेरी फ़्लाइट सामने और अब बस ये लास्ट मोमेंट मेरी इंडिया में। फिर फ़्लाइट में बैठ गई मैं और भैया फ़्लाइट बस चलने ही वाली है, रेडी हो रही है टेक ऑफ के लिए। फ़्लाइट कुछ इस तरह थी, खाली थी ऑलमोस्ट, काफ़ी कम पैसेंजर्स थे। तो चलो फिर चलते हैं आगे भाई। ये रही मैं ये है मेरी मस्ती फ़्लाइट। यहाँ कुछ समझा रहे थे रशियन में, कुछ समझ नहीं आया भाई क्या बोला। तो फ़्लाइट बस अब लैंड टेक ऑफ कर ही चुकी है। तो थोड़ी सी घबराहट भी हुई थी मुझे, डर सा लगा था। मेरे संग ये होता है थोड़ा सा,
मैं 2 बार पहले भी जब बैठी हूँ तब भी हुआ था, आज भी हुआ मेरे को। तो ये देखो भाई, जैसे ही एकदम फ़्लाइट उड़ती है सब ऐसा धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो काफ़ी अजीब सी फीलिंग थी उस टाइम पे कि भाई लो अब सब मेरा छूट रहा है पीछे, मेरा देश, मेरा घर, सब। अब मैं एक नई दुनिया में चली जाऊंगी, पता नहीं वहाँ कैसे होगा क्या होगा। मन में बस यही चीज़ें चल रही थी। तो बस चलते हैं फिर, और क्या, फ़्लाइट का व्यू एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आया मेरा खाना। तो मैंने लिया था वेज, कॉर्न थे इसमें, एक बन था, रसगुल्ले थे 2, अचार, मक्खन, पानी, और ये थे राइस, पनीर की सब्ज़ी और दाल। तो मैंने अपना खाना एंजॉय करते करते पहुंच गई मैं बिशकेश। ये है बिशकेश का एयरपोर्ट कुछ इस तरह से। और भाई बहुत ठंड थी। ये है मेरा प्लेन। तो फिर बस लेने आ गई थी, तो बस में चढ़े और अपने एयरपोर्ट पे पहुँचे बस से। बस लेने आई थी। ये है इमिग्रेशन। जैसे हम पहुँचे सबसे पहले होता है इमिग्रेशन। तो फिर इमिग्रेशन कराया हमने। सब इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इमिग्रेशन क्लियर करके तो भाई अब जा रही हूँ लगेज की तरफ, लगेज कलेक्ट करने अपना। फिर मैं अपने लगेज का यहाँ पे वेट कर रही थी थोड़ा सा। 2-4 मिनट वेट करने के बाद मेरा लगेज मुझे मिल गया। मैंने ट्रॉलीज में रखा अपने लगेज को, निकल गई बाहर। तो यहाँ मेरे मतलब फ्रेंड थे जिनसे यहाँ के बारे में जिनको पता था, तो वो मुझे लेने आए थे। तो टैक्सी से नज़ारों का एंजॉय करते हुए मैं चल दी अपनी फ़्लैट की तरफ। काफ़ी सही लग रहा था। तो चलो, वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।